साथियों जोहार, मैं आशुतोष सिंह चेरो, आप देख रहे हैं जोहार इंडिया टीवी। आज मैं पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड के तल्याबंडी पंचायत के चेड़ाबाद ग्राम में हूँ और आज यहाँ पे आने का मुख्य वजह ये है कि ग्राम संगठन खुशी आजीविका महिला संगठन के जो माताएं बहनें हैं यहाँ पे अपने गांव में शराबबंदी की पहल कर चुकी हैं और पलामू प्रमंडल का एक पहला गांव बनने जा रहा है जो पूर्णतः शराबबंदी के होने के कगार पर है। आइए जानते हैं इस सामाजिक कुरीतियों से महिलाएं कैसे लड़ रही हैं, इसके बारे में आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात है कि झारखंड सरकार जिस प्रकार से ग्राम सभा को एक अनुमति दे रखी है, एक प्रशासनिक तौर पर नहीं लेकिन अपने ग्राम सभा के तौर पर कि दारू जो है ग्राम सभा स्तर पर बिकेगी, लेकिन एक तरफ देखिएगा कि हमारे चेड़ाबाद गांव में यहाँ की महिलाएं जो हैं दारू को आजीवन प्रतिबंध करने पे अपनी लगातार संघर्ष जारी रखती हैं और एक कारण क्या है इससे हम उनकी जुबानी सुनेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे राय लेना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या घटना हुई इस गांव में जो कि आप नहीं आपके सारे महिला संगठन और ग्रामीण लोगों ने दारू को आजीवन प्रतिबंध करने के लिए इस गांव में एक मुहिम चलाई है। सबसे पहले अपना परिचय दो। मेरा नाम है रीना देवी, ग्राम चेड़ाबाद, पोस्ट तल्याबंडी, थाना चैनपुर, जिला पलामू, राज्य झारखंड की निवासी हूँ। जैसे जैसे हम लोग जो है ऐसे कि दारू बंद कराने पर हम लोग इसलिए उतरे कि हमारे गांव में इतना ही दारू चूने लग रहा था कि दारू चुआते चुआते पिए लोग को मैंने जैसे घर में पिता लोग झगड़ा झंझट करता और 2 पैसा कमाता, 4 पैसा गँवाता और किसी को मैंने समझता था नहीं, लोग किसी को मतलब मर्डर सेशन भी कर देता। मतलब ऐसा ही स्थिति आ गया कि हम लोग का मतलब मैदान में उतरना पड़ा। तभी जाके कि अब हम लोग दारू मतलब हम बंद करा देते हैं। नशाखोरी से हम लोग दूर करना चाहते थे। अब हम लोग दूर कर दिए। अब हम लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि हमारे गाँव में दारू चुए। कोई-कोई ऐसा ही व्यक्ति बोल रहा है कि मतलब हम चुआएँगे लेकिन कोई क्या कर पाएगा? तो इसके लिए हमने सोचे हैं हम लोग ग्राम सभा करके ही मीटिंग रखते हैं, लेकिन फिर भी लोग कुछ-कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब मान्यता नहीं दे कारण है से कि हम लोग आगे कुछ कदम बढ़ाना चाहते हैं कि हम लोग कुछ सहयोग लेना चाहते हैं जिला प्रशासन के लिए। जिला प्रशासन हाँ, जिला प्रशासन अगर हम लोग के सहयोग करेंगे तो मतलब आगे तो लग रहा है कि मतलब हम लोग के अगर सहयोग करेंगे तो हम लोग के कुछ आराम मिलेगा और सहयोग मिल जाएगा। हमने हमारे हम मेरा कहना है कि पूरे बंदी हो जाए दारू। मतलब आप ये मान चुकी हैं कि हुँ, आप ये मान चुके हैं हुँ, कि दारू जो है सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा देता है एकदम पूरे। पूरा। जी। अच्छा, दारू को प्रतिबंध करने में कितना संघर्ष करना पड़ रहा है? इतना परेशानी है, बहुत परेशानी है, बंद कराने में इतना संघर्ष करना पड़ रहा है कि सबसे लात बात सुनना पड़ रहा है। जो पी रहा है वो लात मार रहा है लान के, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे कि नहीं समझ नहीं रहे हैं, बंद करेंगे तो करेंगे। अच्छा, दारू जो है एक तरह से देखा जाए गवर्नमेंट भी जो है मतलब इस या प्रशासन भी इसको दारू को कुरीति मानती है। तो आप प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब क्या कहना चाहते हैं दारूबंदी को लेकर के? क्या मदद चाहते हैं? हम लोग तो मदद ये करना चाहते हैं कि जैसे कि मतलब हम लोग माँग करेंगे यही कि हम लोग के जिला प्रशासन आए कि हम लोग के मतलब शांति बनाए। कि हमारा गाँव में दारू चुराने वाला, पीने वाला जिसका गरीब व्यक्ति है, इंसान है, कमा रहा है, घर में खर्चा भी नहीं है उसका, लेकिन दारू पीने चल जा रहा है। घर पी के आ रहा है तो घर में धांधली कर रहा है, मार-पिटैया कर रहा है। बच्चों लोग कैसे पढ़ेगा, शिक्षा कैसे होगा? तो इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं कोई है। ध्यान नहीं। अब बच्चों लोग के पढ़ाने के लिए पैसा कमाइए, बस वो है घर परिवार कहेगा कि नहीं से पैसा लाइएगा, पढ़ाई में ही खर्चा है, तो सुनाएंगे पिटाई करेंगे घर भी और जाकर अपने भी दारू पिएंगे, दारू पी पी के मारपीट करेगा, तब बच्चों की शिक्षा कहाँ से मिल पाएगा। जी, बिल्कुल। आइए और सारे हम महिला ग्राम संगठन से लोगों से पूछेंगे, जानेंगे कि पूर्णतः शराबबंदी को लेकर इन्हें क्या-क्या परेशानियाँ हैं और प्रशासन से इन्हें क्या मदद की अपेक्षा लगाए हैं। आप अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम है कुंती देवी, घर तो चाणवर है ये है।
थाना चैनपुर, जिला पलामू। और अच्छा, झारखंड के रहने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, अचानक दारू, शराब, मदिरा बंद करने का वजह क्या था इस गांव में? वजह क्या था, हम लोग का जैसे अब घर परिवार है, दिन भर दारू पीते थे, अरे कमाते थे, और शाम को दारू पीते हैं, अब आकर के घर में झगड़ा झंझट करते हैं, कहते हैं कुछ सुनते हैं कुछ। तो हम लोग का मतलब समझ में नहीं आता था कि हम लोग क्या करें क्या नहीं करें। तो इसी वजह से हम लोग सोचे कि कदम उठाएं। 3 साल पहले हम लोग दारूबंदी कराए थे, महिले लोग कराए थे तो उस समय थोड़ा सा शांत बन गया था, हो गया था। उसके बाद से थोड़ा ढीला ढीली हो गया हम लोग में। उसके बाद से फिर चालू हो गया। अब वैसा चालू हुआ कि मतलब हम लोग का रास्ता चलते में देखते कि पूरा गाड़ी लगल रहता, जाम लगल रहता। और छोटा छोटा बच्चे हैं वो भी बात बोलता, मैंने जैसे खराब खराब शब्द होता है वो सब बोलना चालू कर दिया है। तो मेरा गांव एकदम मतलब वैसे हो गया था। तो हम लोग महिला समूह ने मिल के सोचे कि देखिए हम लोग का गांव बहुत खराब। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता देवी है। अच्छा, अभी विभिन्न आपके संगठन के सदस्य और यहाँ के ग्राम के जनप्रतिनिधि ने शराबबंदी को लेके विभिन्न बातों को रखी हम सबों के समक्ष। अब आप लोगों की योजना क्या है? हम लोग का तो यही है कि जैसे शराबबंदी के लेकर के हम लोग संगठन बना करके वो किए हैं, वो हम लोग का अभी वो है कि बहुत प्रतिनिधि से सरकार से योजना, मतलब हम लोग का कहना है कि जैसे हम लोग अपना ग्राम संगठन में आवाज उठाए हैं, वैसे हम लोग का साथ अगर सरकार से यहाँ से मिले, सरकारी प्रतिनिधि लोग से भी मिले, तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे इससे। आप देख सकते हैं कि ग्राम चेड़ाबार की माता बहनें जिस प्रकार से अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य को बनाने के लिए इस गांव में शराब बंदी को पुनर्जोर तरीके से इन लोगों ने अपने संघर्ष के साथ काम कर रहे हैं कि गांव में जो शराब बन रही है या शराब का सेवन लोग कर रहे हैं, इस पर आजीवन प्रतिबंध लगे। आइए जानते हैं इस गांव के बाशिंदा और इस गांव के इस पंचायत के उप मुखिया से जानना चाहेंगे कि इस गांव में ऐसी कौन सी घटना घटी। सबसे पहले जोहार इंडिया को मेरे तरफ से धन्यवाद। देखिए, हमारे गांव में जो है शराब का इतना बढ़ावा हो चुका था, जो एक अचानक निर्मय हत्या कहा जा सकता है, वो शराब के ही कारण हुआ था। और इसीलिए खुशी अजुका ग्राम संगठन के महिलाएं जो हैं खरी उतरी हैं इस पर। मैं उनका तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि आज जो जिस अमल पर उन्होंने काम कर रहे हैं, वो काम मेरा सफल हो गया है। अब शराब बंदी हो चुका है, क्योंकि गांव में इतना बाहरी लोगों का आवागमन हो चुका था कि रास्ता चलते बेटी बहन को आना जाना मैंने एकदम बेहतर बन चुका था। बाहरी लोग गांव के आते थे, जिस लपट गाली गलौज रास्ते में करते थे, मैंने इस गांव का मैंने हाल जो कहा जाए एकदम पूरा बेहतर हो चुका, बदतर से बदतर हो गया था। और उनके साथ हम लगे हुए हैं। अच्छा, एक चीज और हम पूछना चाहते हैं, क्या आप सबों के बातों से पता चलता है कि दारू जो है ये मानव समाज के विकास का सबसे बड़ा बाधक है? एकदम पूरी बाधक है। देखिए, आदिवासी समाज को ये मैं मैसेज देना चाहता हूं कि देखिए, दारू और मदिरा सबसे बड़ी बात नहीं है। मेरा कल्चर, मेरा भावना, मेरा विश्वास ही सबसे बड़ी बात है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम आदिवासी हैं तो मैं दारू सेवन कर रहा हूं। आज भी देखा जाए उठाकर कि आदिवासी बड़े बड़े कॉलेज में प्रोफेसर, इंजीनियर, ओवरसियर हैं, तो क्या वो दारू के माध्यम से हैं? नहीं, अपनी शिक्षा पर हैं। मैं नहीं मानता हूं कि यानी कि आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं अत्यधिक दारू मदिरा सेवन से हमारा शिक्षा व्यवस्था बिगड़ रही है। एकदम पूरी बिगड़ रही है। और जहां आदिवासी का खान है, वहां देखिए बड़े बड़े शिक्षा में आगे चल रहे हैं, डिग्री डिप्लोमा लेकर के आगे पहुंच गए, कोई विदेशों में चले गए, तो हम कहां से। अच्छा, अभी जो लोग पता चल रहा है कि कुछ लोग अंदर अंदर बना रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अब अगर खाना की तरह अगर वो बना करके अपने पी रहे हैं, तो उन पर हमको डिबेट नहीं है। हमको डिबेट है
कि आप घर में खाना की तरह अगर बना के आप सेवन करके सो जाते हैं तो उससे कोई आपत्ति नहीं, उस समाज में नहीं प्रवलित आना चाहिए, समाज में दिखावा नहीं होना चाहिए। अगर समाज में दिखावा हो गया तो वैसे आदमी को तो मैं कानूनी कार्रवाई के लिए मैं उतर जाऊंगा खड़ा, क्योंकि उन पर मैं कानूनी कार्रवाई करवा दूंगा। हो सकता जी। है थाना प्रभारी को बुला करके पकड़वा कर भिजवा दूंगा जेल। बिल्कुल। आप देख रहे हैं साथियों कि जिस प्रकार से ग्राम चेड़ाबार में शराबबंदी को लेके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के निवासी हैं, एक काफ़ी हद तक शराबबंदी करने में सफल हुए और आगे भी हम सभी इसी तरह की समस्याओं से रूबरू होंगे आप सबों के समक्ष। आप देखते रहिए जोहार इंडिया।